नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता और आपने डीएनबी फैमिली मेडिसिन की है। आप पंजाब में रहती हैं और आप फैकल्टी हैं फैमिली मेडिसिन में, वन ऑफ द फर्स्ट फैकल्टीज़ डेजिग्नेटेड फैकल्टी इन फैमिली मेडिसिन इन इंडिया। तो आपसे हम बातचीत करेंगे फैमिली मेडिसिन के स्टेटस के बारे में पंजाब में। तो मैम आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है पूरा और आप अभी कहाँ काम करती हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनीता गोयल गुप्ता है। बेसिकली मेरा पेरेंटल जो है वो मोगा पंजाब से ही मैं बिलोंग करती हूँ और वहीं से मैंने एमबीबीएस जब किया पटियाला से मैंने ज्वाइन किया 1985 में। तो वो ये मेरे फादर का सपना था कि हम सारे भाई बहन डॉक्टर बने। हम 5 भाई बहन थे, लेकिन हम उनमें से 2 ही, मैं और मेरी बड़ी बहन, डॉक्टर बन पाए। लेकिन बाकी हमारे सब पढ़े लिखे हैं, कोई टीचर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। और ये मेरा सपना शुरू हुआ था व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास। तो मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे पापा से पूछा था कि क्योंकि उसको ना एक डिबेट में कहना था कि आप बड़े होके क्या बनोगे। तो वो पूछती, पापा मैं बड़े होके क्या बनूं? तो कहते आप सब लोग डॉक्टर बनोगे। तो उसी दिन से मुझे ये था कि मुझे बस डॉक्टर ही बनना है। मैम आपने जो पटियाला से एमबीबीएस किया तो उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेंड है ही है, तो आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया और कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको फैमिली मेडिसिन में करना है? वैसे टू द कॉन्ट्रेरी, एमबीबीएस करने के बाद एक बार मुझे लगा कि अब मैं बस और नहीं मैं पढ़ूंगी, और मेरी शादी भी हो गई। तो शादी और फिर बच्चे, एक बार मेरी स्टडीज़ छूट गई। पोस्ट ग्रेजुएशन का मैंने सोचा ज़रूर था, बट बिकॉज ऑफ फैमिली आई ड्रॉप्ड माय आइडिया ऑफ गेटिंग डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके बाद मैंने, हमारे हस्बैंड का क्लिनिक था तो उसके क्लिनिक पे ही मैंने प्रैक्टिस की। गायनी में मैंने हाउस जॉब की थी, एनेस्थीसिया में की थी। तो प्रैक्टिस मैंने गायनी की भी की और एज सच मैं जनरल पेशेंट भी देखती थी साथ में। तो मेरा एटीट्यूड शुरू से था कि कोई बच्चा आ गया, उसने नाक में कुछ डाल लिया या कान में कोई फॉरेन बॉडी डाल ली, या किसी भी तरह का पेशेंट है, वो भी मैंने साथ साथ गायनी के किए। बट विद टाइम 17 साल बाद वैसे मैंने करी है पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि जब 10 के साल बाद मुझे लगने लगा था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी परस्यू की। कहाँ पे ज्वाइन किया आपने? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने, मेरी शादी का जो है शहर फरीदकोट, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे शुरू हुई थी फैमिली मेडिसिन की पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने वो ज्वाइन करी सन 2007 में, शादी के ऑलमोस्ट 17 साल बाद। बहुत अच्छा। हाँ। आप तो इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी, आपने इतना सब कुछ गैप करते हुए, काम करते हुए भी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। और अभी आपकी पोजीशन क्या है? अभी आप क्या वर्क करती हैं? वैसे तो उसी कॉलेज में जब मैंने पास करी डीएनबी फैमिली मेडिसिन 2010 में, उसके बाद ही वो जो गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ के जो उस टाइम वाइस चांसलर थे, उन्होंने तभी कहा था कि फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट हम बनाएंगे, आप हमारे साथ ही जुड़ जाओ। तो मैंने तभी से वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले एसरशिप करी, फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन स्टार्टिंग में मैं अकेली थी और फैमिली मेडिसिन का अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो मुझे मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैं जुड़ गई। उसमें मैं बहुत साल तक मेडिसिन डिपार्टमेंट में रह के ही काम कर रही थी। नाउ रिसेंटली अभी अलग से एक फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट बना, एक एपी और ज्वाइन कर गया हमें सिंस लास्ट 1 ईयर। तो उसके बाद हमने अलग अपना डिपार्टमेंट बनाया, पीजी के लिए अप्लाई किया लास्ट ईयर। तो अब हमारे यहाँ एमडी फैमिली मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई है। तो ये मैम कब से वहाँ पे एडमिशन होगा आपके यहाँ? ये एकेडमिक ईयर 2025-26 अभी इस ईयर से ही स्टार्ट हो रहा है और इस साल 2 सीटें हमें अलाउ हो गई हैं। अभी आपकी क्या करंट डेजिग्नेशन है कॉलेज में, डिपार्टमेंट में? हाँ, अभी करंटली मुझे रीडेजिग्नेट एज प्रोफेसर एंड हेड फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट मुझे बनाया गया है, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है एज एपी मोर देन 10 ईयर्स हो चुका है। टोटल मेरा 14 ईयर्स का एज कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेगुलर, हम दोनों मिलकर डिपार्टमेंट चला रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप इंडिया के फर्स्ट प्रोफेसर हैं नॉर्थ इंडिया में जिनकी क्वालिफिकेशन फैमिली मेडिसिन है और जिन्होंने प्रोफेसरशिप तक अपनी डेजिग्नेशन को हासिल किया है। और आपकी वजह से एक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में खुला है और एमडी की सीटें भी आ गई। आपको बहुत बधाई हो। आपका जो वर्क है वो इंस्पायरिंग है,
पूरे इंडिया में फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे अभी रिलेटिवली इसकी डेवलपमेंट कम है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अभी स्ट्रगल एक तरह से चल रहा है कि हम अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हम कम्युनिटी सर्विसेज और हमने आउटरीच क्लिनिक्स वगैरह सब हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक तरह से हम इसको प्रॉपर एज ए फैमिली मेडिसिन ही वर्क करेंगे। इसको हम एक टर्शरी केयर सेंटर में फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट का एक आइडिया यही है कि हम अंडर ग्रेजुएट्स को भी हम इंस्पायर करें कि वो फैमिली मेडिसिन को ज्वाइन करें और एज ए प्राइमरी केयर फिजिशियन वो वर्क करें। तो आपके यहाँ कोई पोस्ट या डिजिग्नेशन अभी वैकेंसीज हैं ये डिपार्टमेंट में जहाँ पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल हैं, अभी हमारे पास एसआर की वैकेंसीज हैं, कोई एसआर नहीं है तो अगर कोई एसआर हमारे पास आना चाहता है तो ही और शी कैन ज्वाइन। एपी की अभी एक रेगुलर की पोस्ट है, अभी और भी पोस्टें बढ़ेंगी। हमने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, एपी, एसोसिएट और प्रोफेसर। तो और फैकल्टी की जैसे जैसे पोस्ट हमारी अलाउ हो जाएंगी उसके बाद हम और एडवर्टाइज होकर हमारे डिपार्टमेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।